everybody and welcome to your Dhwani Gandhi D's class. I am your educator who has been over here for you since a very long time connected through Unacademy. जैसे कि आप सब जानते हो मैं एक वेरीफाइड एजुकेटर हूँ Unacademy के ऊपर एंड बहुत बार बहुत सारी चीजें लेकर आती हूँ आप सभी के लिए. तो आज भी कुछ ऐसा ही है. ओके, तो डू नॉट फॉरगेट टू सपोर्ट योर ध्वनि दी और एक नया कोड लेके आई हूँ आप सभी के लिए DGD लाइव अभी से जो है प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए, पर उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं. राइट नाउ जिस चीज के लिए मैं आपके पास आई हूँ, इफ यू रिमेम्बर हमारा यही चैनल पे मैंने एक वीडियो डाला था बिजनेस स्टडीज का डिलीटेड सिलेबस जो था उस पे. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दैट अमाउंट ऑफ लव टू दैट वीडियो. राइट नाउ अभी जब मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ तभी ऑलरेडी 11,000 प्लस व्यूज उस पे आ चुके हैं ऑलरेडी एंड आई एम प्रीटी श्योर जैसे एग्जाम डेज आएंगे वो और ग्रो होने वाला है. उसी चीज के चलते आज मैं आपके लिए क्या लेके आई हूँ, एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो. आप सभी बोलते हो ना मैम अकाउंट्स, लॉल मैम नहीं होगा, we can't tackle accounts. It's like one of the nightmares that we have कि अकाउंट्स का सिलेबस जो है ना इट इज नथिंग लेस देन एन ओशन फॉर अस, राइट. तो आज उसी चीज को टैकल करने के लिए आई हैव बीन कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू ओवर हियर अहेड टू लेट यू नो, टू गाइड यू बाय द वे कि कैसे इस अपकमिंग पीरियड में, जैसे कि आप सारे क्लास 12 मेरे जो स्टूडेंट्स हो, वी ऑल नो कि इस बार थोड़ा मतलब हम सबको हमारे यूजुअल वे से बाहर जाकर वी हैड टू गो on a different route to study and learn concepts. तो उसी चीज के चलते taking into consideration all of that, thinking right now कि बहुत सारे type of students होंगे हमारे यहाँ पे, particularly somebody would be very well prepared and everything done well in advance. Many of your schools would have not opened only till now. बहुत सारे मीटिंग, जूम मीटिंग हो या वीडियो कॉल एप्स हो या किसी ना किसी यूट्यूब थ्रू अपनी स्कूल्स उनकी अपलोड कर रहे होंगे लेक्चर्स. बहुत सारे जगह पे वो फैसिलिटी भी नहीं है. ओके, तो देयर कैन बी अ वास्ट रेंज ऑफ स्टूडेंट्स दैट आई एम केटरिंग टू राइट नाउ, जिनसे मैं अभी बात कर रही हूँ, जो ये देख रहे होंगे वीडियो. तो प्लीज गाइज, ये जो चीज है ना ये ऐसी है कि मतलब आपने पूरा कर रखा हो या आपने कुछ भी नहीं कर रखा हो, जो भी आपका केस हो, हर केस के लिए एप्लीकेबल वे में मैं मतलब मिक्स ऑफ थिंग्स लेकर अभी यहाँ पे आपके लिए राइट नाउ आई हूँ, कंप्लीटली knowing कि how can you exactly crack your accounts with the best score that you can bring in. अभी ये बोलने का किस हक से मैं ये बोल रही हूँ, मतलब like what is it within me, और मैंने ऐसे क्या कर रखा है जो मैं आपको इतना कॉन्फिडेंसली बोल रही हूँ कि मैं मतलब हम लोग बच्चा लोग कर सकते हैं ये चीज करके. तो इफ यू कैन सी ओवर हियर राइट नाउ, मैं एक रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलर हूँ ऑलरेडी एंड आई एम एन associated with the foundation like since my 12th standard got over. These are my percentages for 10th and 12th. I've been a topper in the subjects of business studies, accountancy, economics. I teach you for 11th and 12th accountancy, business studies and English literature. I've been a faculty for CA foundation and CA intermediate too. अकाउंट्स का प्यार मेरा इतना ज्यादा रहा है कि आई बीन लाइक ऑलमोस्ट इन ऑल द पेपर्स आई हैव स्कोर्ड 100 on 100. इनफैक्ट इतना ही नहीं, सीए के आईपीसीसी लेवल में जो होता था ना इंटर लेवल में, वी हैड अकाउंट्स एंड एडवांस अकाउंटेंसी, मेरा दोनों में ही एग्जेम्पशन आया हुआ है. सो दैट इज व्हाई आई कैन प्रॉपर्ली गाइड यू विद द टेक्निक्स कि हाउ डू यू कवर अप. ओके, एंड कवरिंग अप अकाउंट्स जस्ट डजंट मीन कि आपको अकाउंट्स खाली करना है. It's not related to that. How do you actually put yourself in that position कि you can definitely score somewhere 95 plus तो minimum. Okay, वो टारगेट लेके चलना है आपको. I'll not be like very pressurizing on you कि भाई 99 100 ही लाना है करके. That is हर दिन का थिंग, बट हमको आज प्रैक्टिकली भी सोचना है कि अब सपोज जिसने बहुत अच्छा पढ़ाई कर रखा है अभी तक तो उसके लिए 99 100 इज द गोल. बट व्हाट इफ आपने कुछ नहीं करा, कुछ भी नहीं करा है, तो भी 90 के ऊपर तो क्रॉस करना ही है हमें, राइट. 90 95 के प्लस जाना ही हमें बेस्ड ऑन व्हाटएवर योर प्रिपरेशन इज, एंड अभी भी लेट नहीं हुआ है. दैट इज व्हाट आई हैव बीन ट्राइंग टू टेल यू ऑल सिंस सच अ लॉन्ग टाइम. प्लीज अभी भी अपनी जो होप है उसको लूज मत करिए, क्योंकि फर्स्ट थिंग दैट इज नीडेड इन अकाउंट्स इज दैट विल पावर इनसाइड योरसेल्फ कि हाँ मैं इसको कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. जब तक आप लोग अंदर से ये चीज को सोचते नहीं है ना, जब तक आप अपने आप को ये चीज एक बार कह नहीं देते हैं उस पे यू डोंट स्टिक टू दैट, व्हाटएवर यू डू इट
दैट अकाउंट्स का वो फील है ना वो नहीं आएगा। एंड अकाउंट्स के पेपर में ट्रस्ट मी 80 तक है ना बंदा आराम से स्कोर कर लेगा। थोड़ा लास्ट मिनट में इधर उधर वीडियो देखो, ये करो वो करो, उस चीज में उस चक्कर में आप थ्योरी में थोड़ा इधर थोड़ा उधर करके यू कैन स्कोर टिल दैट रेंज। रियल मजा जो है ना उसके आगे उसको क्रॉस करने का है। दैट्स द थिंग। एंड लेट मी टेल यू गाइस, कॉमर्स में हो अकाउंट्स आपका बेस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है। न्यूमेरिकल भी है, थोड़ा थ्योरेटिकल भी है, तो ब्लेंड है। आपको बिजनेस स्टडीज बोरिंग लग रहा हो, आपको इकोनॉमिक्स का डर लग रहा हो, इंग्लिश आपकी अच्छी नहीं हो, ऑप्शनल में कुछ अता पता नहीं हो, मैथ्स है कि जो भी है, आईपीएस सीएस है, व्हाटएवर द केसेस, अकाउंट्स बचाता है। अकाउंट्स कॉमर्स वाले बच्चों का ना फेवरेट सब्जेक्ट होता है। लाइक ट्रस्ट मी, माय जर्नी स्टार्टेड कि मैंने कॉमर्स ही इसी चीज के लिए लिया क्योंकि मैंने ना जब आई वाज इन 7th और 8th स्टैंडर्ड समथिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैंने अपने एक अंकल की बुक देखी ऑफ ग्रेजुएशन। एंड मुझे ना वो ग्रेजुएशन वाले सम्स भी है ना बहुत इजीली, मतलब एक दो सम्स देखने के बाद ना मुझे समझ में आ रहा था कि क्या है ये, डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, एवरीथिंग आई कुड अंडरस्टैंड देयर। तो इफ दैट लेवल का अगर आपका प्रेपरेशन है, अगर आपको इतना प्यार है अकाउंट से, नहीं भी है तो कोई बात नहीं, हम ला देंगे प्यार। तो चलिए लेट्स गो अहेड विद द होल थिंग। दिस इज अ लिटिल अबाउट मी, जो आप देख सकते हो राइट नाउ स्क्रीन के सामने। बट अब अपन चलते हैं टूवर्ड्स आवर अकाउंट्स। ओके, दैट्स द मेन पार्ट, अकाउंट्स को कैसे करना है हैंडल। तो आपके सामने जो भी लिखूंगी, इट्स नॉट लाइक एनीथिंग वेल प्रिपेयर्ड और यू नो एज इन मतलब ये रटा रटाया हुआ चीज है सालों का, नो, इट्स कस्टमाइज स्पेशली फॉर यू राइट नाउ, राइट हियर, आई विल बी डूइंग इट फॉर यू। सिंपल सी बात है, अकाउंट्स में व्हाट डू वी हैव, 2 बुक्स, 2 सेक्शंस है हमारे पर्टिकुलरली, इफ यू नो, यस, द 2 सेक्शंस आर व्हाट, एक तो वी हैव पार्ट हमारा जो है ए वाला, करेक्ट, the first part that we have is part A, and in part A you have NPO और हमारा partnership, right? The two things that we have over there are your NPO and your partnership, the two basic things which cover up the maximum of your syllabus. जो आपकी NCERT की book 2 में आता है, that is about what, companies, right? Accounting for companies, which includes your issuing of shares and debentures ka issue and redemption as well, right? Now apart from that you also have something about company called as company accounts. तो ये हो गया, उससे भी ज़्यादा बेटर एक और चीज़ है जो आपका आता है फिनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला। ओके, जहाँ पे आपको करना होता है फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, फिर उनका एनालिसिस भी आएगा, फिर आपका उसके आगे जब आते हो तो आपके सारे स्टेट टूल्स आ जाते हैं। टूल्स में क्या आ जाता है, एक चैप्टर बन जाता है आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स के बारे में, राइट, ऑल ऑफ दैट, सारा बैलेंस शीट आप देखते हो। उसके बाद में रेशियोज आ गया आपका, राइट। आफ्टर दैट यू विल आल्सो हैव योर कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। तो बेसिकली योर अकाउंट्स इज सराउंडेड बाय ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ये चीजें हैं जो प्राइमरीली आपकी क्लास 12 की अकाउंट्स की बन रही है। अभी आपका ये जो ये एनपीओ पार्टनरशिप वाला वगैरह सारा पार्ट है, दैट इज ऑब्वियसली वी नो अराउंड हाफ द सिलेबस 40 मार्क्स ये कवर करता है, बाकी 40 जो अदर पार्ट है, शेयर्स, डिबेंचर्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह ये सब कवर करता है। एंड उसमें भी आपका जो रेशियोज ये सारा पार्ट है, दिस इज गोना कवर 8 मार्क्स, दिस इज गोना कवर 12 मार्क्स एज पर नया अभी तक पेपर पैटर्न आया नहीं है। जैसे ही पेपर पैटर्न आएगा मैं अगेन वीडियो लेके आऊंगी आपके लिए कि वो पेपर पैटर्न को कैसे हमने क्रैक करना है। बट मेजरली अभी बोला जा रहा है कि एमसीक्यूज जो है हाईएस्ट बहुत सारे बढ़ने के चांसेस है, तो दैट इज एन एडवांटेज फॉर यू। बट एक चीज भी है कि सारे कॉन्सेप्ट्स आपको आने बहुत जरूरी है। यू शुड नो अबाउट ऑल द कंसेप्ट्स। क्यों? द रीजन इज ओवर हियर कि अगर कंसेप्ट्स आते हैं तो ही तो एमसीक्यूज यू कैन गिव। तो द फर्स्ट प्रो स्ट्रैटेजी दैट आई गिव टू यू इज व्हाट, नोइंग ऑल द कंसेप्ट्स। एंड नाउ हाउ डू यू कवर दिस होल थिंग दैट यू हैव। ये पूरी चीजों को कवर कैसे करें मैम, ये इतना ज्यादा है कि मेरे से नहीं होएगा, आई रियली कैन नॉट गो इनटू इट। ये इतना ज्यादा देख के मैम मुझे या तो डर लगने लग जाता है या आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव टू डू, राइट। तो वी विल स्प्लिट योर एंटायर थिंग, पूरी जो चीजें हैं हमारी हम इसको स्प्लिट कर देते हैं। लेट्स से अभी आप जो देख रहे हो यहाँ से लेकर पकड़ते हैं 4 मंथ्स। ओके ना, आइडियली दिस विल कम आउट टू यू इन सितंबर। तो सोचते हैं कि हमारे पास क्या है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। ओके, अक्टूबर टू जैन है हमारे हाथ में अकाउंट्स करने के लिए 4 मंथ्स। लेट्स से आप थोड़ा लेट, मतलब समझिए ना, लेट्स बी पॉजिटिव एंड थिंक कि सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, द कोविड सिचुएशन एंड एवरीथिंग, एंड वी गेट टू गिव द एग्जाम्स इन द मंथ ऑफ फेब। वी जस्ट गेट टू फेब, मार्च वाले ड्यूरेशन में जो रेगुलर होता है वैसे।
तो फेब को रख देते साइड में, गया अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, नवरात्रि, दिवाली, क्रिसमस, जनवरी की ठंडी, न्यू ईयर, सब आने वाले इस बीच में। एंड आई ऑल्सो नो कि यू हैव अदर सब्जेक्ट्स एज वेल, यू हैव सो मच स्कूल का स्ट्रेस, ये वो सारी चीजें, बट बच्चा लोग उसके अलावा भी अकाउंट्स है, जिंदगी है, तो यू विल हैव टू डू अकाउंट्स। तो हाउ डू यू स्प्लिट योर एंटायर थिंग इन दिस 4 months? तो सबसे पहले हाउ टू कवर अप अकाउंट्स, फर्स्ट चीज ये आएगी, मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि प्लीज अनअकैडमी पे मेरी सारी की सारी जो वीडियोस है देख लो, आंखें बंद करके देख लो। वाई एम आई सेइंग दिस टू यू इज बिकॉज राइट नाउ जब मैं आपको रिकॉर्ड कर रही हूँ तभी ऑलरेडी आपके पास जो है पूरा एनपीओ होगा वहां पे रिकॉर्डेड एक कोर्स में, पूरा पार्टनरशिप आ गया वहां पे। देन आपका रेशियोज चैप्टर, कंपैरेटिव कॉमन साइज वो वाला चैप्टर, फिनेंशियल जो हमारा एनालिसिस वाले जो पार्ट था वो, देन फिनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो भी हमने रैप के वे में करवा दिया है, सीएफएस भी स्टार्ट थोड़ा कर दिया है, शेयर्स भी थोड़ा स्टार्ट कर दिया है हमने ऑलरेडी। तो ये जो सारी चीजें, मतलब डेथ मैंने एक लेसन में करवाया है, रिटायरमेंट भी सिर्फ 4 लेसन में पूरा आपको कवर करवाया है, एडमिशन भी बहुत इजीली और अच्छे वे में सिंपली करवाया हुआ है। ओके, तो व्हाट यू कैन डू इज वहां पे जाके मेरे सारे रिकॉर्डिंग्स जो है ना प्लस पे, सारे के सारे जस्ट गो एंड वॉच देम ऑल आउट, कंसेप्ट वहां से क्लियर हो जाएगा, आई बेट अबाउट दैट। ओके, तो पूरा कंसेप्ट वहां से कर लिया, जो भी मैंने मेगा टेस्ट डाले हुए हैं, मॉक टेस्ट जो भी वहां पे है, जो फिर एवरीडे 1 PM को, ओके नाउ एवरीडे 1 PM हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वहां से ही अनअकैडमी के ऐप पर जो है हर दिन 1 बजे हम लोग जो है सारे क्विजेस लेते हैं आपके अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स के। तो वो क्विजेस जो होता है लाइव, मतलब लाइव इन द सेंस ऑफ, मतलब आपको अपने ऐप से ही देना है, मेरे सामने नहीं रहूंगी, बट देन टाइमर लगा के जो हम प्रैक्टिस करते हैं सारे एमसीक्यूज की, तो वो आप सबसे पहले करिए 1 PM को जो है रोज आता है वो, राइट। इसके बाद में ये तो आपका प्रैक्टिस पार्ट जो है अनअकैडमी जोन से हो गया, मैं जो आपका अकाउंट पूरा करवा रही हूँ वो। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट यू नीड टू पुट इनटू अकाउंट्स, अभी क्या फ्लो में लूं मैं, ओके जो फेवरेट उसमें से लगता है ना सबसे पहले बोलो। आई वॉन्ट कि अक्टूबर एंड नवंबर में, दो होल केओस मंथ एंड एवरीथिंग, इन 2 मंथ्स में आपका पूरा जो है सिलेबस कवर हो जाए, ओके पूरा रिविजन आई वांट इन दिस 2 मंथ्स आपके एंड से, क्योंकि मैं रिवीजन कब से लूंगी, आई ऑलमोस्ट नवंबर तक आई एम ट्राइंग, लाइक हमारा जो बैच कोर्स चलता है, आई टेल यू अबाउट दैट आल्सो थोड़े टाइम में, बट जो ये बैच कोर्स चलता है ना दैट वाज लाइक स्लेटेड टू एंड इन दिसंबर, ओके वो टाइम है, बट आई स्टिल आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं नवंबर तक ही आपको सारे वीडियोस वहां पे दे दूं और सारे लाइव लेक्चर्स जो है सारा आपका सिलेबस कंप्लीट कर दूं, ओके एटलीस्ट अकाउंट्स का एंड वीएसटी का आपका दोनों का। इंग्लिश थोड़ा सा टाइम में हम वो भी कवर कर लेंगे, बिकॉज इंग्लिश बच्चे जनरली जो है लास्ट मिनट पढ़ते हैं, तो अकॉर्डिंगली वो स्ट्रैटेजी होगा। अकाउंट्स की बात करें पर्टिकुलरली आपकी, तो वट एवर यू लाइक द बेस्ट वन, स्टार्ट फ्रॉम दैट। लेट्स से आपको एनपीओ से डर लगता है या यू फील कि एनपीओ इज नॉट दैट वर्थ इट, जिस 10 मार्क का है तो मैं बाद में कर लूँ, जो भी केस हो, ओके उसमें मैंने छोटे छोटे एग्जाम्पल से आपको सिखाया हुआ है, चॉकलेट वगैरह से ये सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट्स वगैरह कैसे करनी है। तो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू विल डू इज, सबसे फर्स्ट जो है आपका एनपीओ कवर कर लेगा, ओके द वेरी फर्स्ट थिंग, वेरी फर्स्ट थिंग जो है, अगर आपको पसंद है एनपीओ, तो अगर चिढ़ आती है एनपीओ से तो प्लीज ना करें एनपीओ। देन यू टेक पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में आपका आ गया क्या क्या, बेसिक्स पार्टनरशिप का, फंडामेंटल, देन आया आपका एडमिशन, देन आया आपका रिटायरमेंट एंड डेथ, एंड आया आपका डिसोल्यूशन। तो ये जो सारे हैं एक चंक में उठा लो। व्हाई आई एम सेइंग एक चंक में, अगर आपका डिलीटेड सिलेबस नहीं होता तो आई वुड से कि एडमिशन तक कर लो, रिटायरमेंट डेट डिसोल्यूशन सेपरेटली करना, बट अभी जो डिलीटेड सिलेबस हुआ दिस इज एन एडवांटेज टू यू। तो पूरा पार्टनरशिप एक्चुअली टेक्निकली यू कैन डू, रिविजन पूरा का पूरा आप कर सकते हो, राइट। देन आप लीजिए एनपीओ, उसके बाद चाहिए तो फाइन। आफ्टर दैट डोंट टेक शेयर्स एंड डिबेंचर्स, आप बहुत बोर हो जाओगे, क्योंकि पार्टनरशिप अभी आपने कंप्लीट किया, एनपीओ कंप्लीट किया कर, फिर किस पे जाना आप, यहाँ पे आपका जो ये जो चैप्टर यहाँ पे है ना, चैप्टर नंबर 4 एंड 5 इन बुक 2, ध्यान से सुनिए, उस पे जाना, ओके उसके बाद में जाना शेयर्स पर, ओके सो आई जस्ट नंबर अप ओवर हियर, और सबसे पहले जाइए लेट्स से पार्टनरशिप पर, सेकंड जाइए एनपीओ पर, थर्ड जाइए यहाँ पे ये वाले चैप्टर्स पर, फोर्थ जाइए शेयर्स पर, ओके
फिफ्थ जाइए आपके CFS पर, CFS से लेकर चाहिए तो थोड़ा डिबेंचर्स का इशू वाला पार्ट वगैरह ये सब कर लीजिए 6, एंड देन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड जो भी अच्छा बचा कुचा है दैट विल बी द 8th पार्ट। अभी आपको ये स्प्लिट करना है 2 मंथ्स में, मतलब टेक्निकली हाउ मेनी डेज यू हैव, 60 डेज, फाइन, 60 डेज में यू नीड टू कवर दिस अप। तो बाकी सब छोड़ो, अगर बाकी सारी चीजें भी करूँ तो टोटल 2 महीने में 8 वीक्स होते हैं आपके बेसिकली। तो नाउ यू नीड टू सी टू इट कि 8 वीक में आपके जो 8 पोर्शंस है वो कंप्लीट हो जाए। नाउ आप बोलोगे मैम पार्टनरशिप तो 1 हफ्ते में होने से रहा, एनपीओ को 1 हफ्ता दूं क्या, सीएफएस के लिए 1 हफ्ता लगेगा और शेयर्स और डिबेंचर्स के लिए 1 हफ्ता कैसे एडजस्ट करूं? तो वो थोड़ा बहुत जो है यू कैन डू ऊपर नीचे, आपका जैसे कवर अप हो रहा हो उसमें, बट द टारगेट शुड बी कि 2 मतलब 8 वीक्स में 8 वीक्स में मेरे पूरे जो ये चंक है वो कवर हो जाए। ओके, अदर सब्जेक्ट्स भी होंगे आपके करने के लिए, तो बेस्ड ऑन दैट यू कैन कवर इट अप, फाइन। उसके बाद में ये तो हुआ अक्टूबर नवंबर के लिए, व्हाट विल यू डू फॉर दिसंबर एंड जनवरी, राइट? दिसंबर एंड जैन आते ही आपका, दिसंबर एंड जैन में ये तो हो गए ये सारे जो 8 चीजें हैं, दिस आर अबाउट अक्टूबर नवंबर। दिसंबर एंड जनवरी में तगड़ा प्रैक्टिस, दिस ईयर व्हेन आई से कॉन्सेप्ट एंड सम्स दोनों होने चाहिए साथ साथ में, व्हाटएवर एनसीईआरटी पहला उठा लो, फिर आप जो भी आप कर रहे हो, टीएस ले रहे हो या कोई भी अदर ऑथर ले रहे हो, भाई अभी चेंज मत करना, अभी जो है वहां पे वही रहो, वही बुक से करो, एंड जितना मैक्सिमम लाइक यू कैन डू ना फॉर पेपर सॉल्विंग एंड एवरीथिंग, प्रीवियस पेपर्स वगैरह, अरिहंत वगैरह, ये सारी ऐसी पब्लिकेशंस है वेयर यू कैन गेट दिस पेपर्स। ओके, बहुत सारे पेपर्स हम भी लेने वाले, रिविजन करवाने वाली हूँ मैं, मॉक टेस्ट बहुत सारे होने वाले हैं, सो बहुत प्रैक्टिस वहां पे भी अनअकैडमी में मैं करवाने ही वाली हूँ। तो अकॉर्डिंगली दिसंबर एंड जैन में हमारा रिविजन पार्ट भी होगा एंड वी विल सॉल्व सम्स आल्सो, एंड उसके साथ साथ द मेन थिंग, ओके, आई गेस आपको शायद ये दिख नहीं रहा होगा, लेट मी शो इट टू यू अ लिटिल बिट, ये देख लीजिए 8 वीक्स में अक्टूबर नवंबर का ये पार्ट है। ओके, चलिए ना, अब दिसंबर एंड जनवरी में जब हम आए तो हमें करनी है पेपर प्रैक्टिस, दैट इज द की। क्वेश्चन पेपर लिटरली आर टाइमिंग लगा के करना है, दैट इज गोइंग टू सेव यू पूरा दिसंबर एंड जनवरी। गाइज आई एम नॉट बीइंग रियली ओवर, मैं नहीं कर रही हूँ कुछ, बट आई वॉन्ट कि दिसंबर में 5 और जैन में 5 ऐसे 10 पेपर आपके सॉल्व करके हो अकाउंट्स के। ओके, दैट इज द टारगेट आई गिव टू यू ऑल। मिनिमम 10 पेपर जो है आप सॉल्व करें हुए टाइमर 3-3 घंटे के। ओके, दैट इज गोइंग टू टेक 30 आवर्स ऑफ योर्स, राइट? एंड 60 डेज है, 60 डेज में तो मतलब हर 6 दिन के बाद पेपर देने की बारी आती है आपकी, लाइक वीक में एक पेपर, अगेन दैट इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू ऑल ऑलमोस्ट। हाँ, तो आई होप आप ये तो कर ही सकते हो मेरे लिए, राइट? तो ये चीज करने के लिए पहले नवंबर तक जो है आपका पूरा सिलेबस हो जाना चाहिए, वो अनअकैडमी से उठा लो, मेरे साथ कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ट्रस्ट मी ऑन दिस। टाइमिंग्स भी ये है, बीएसटीएम 3:30 बजे करवा देते हैं मंडे टू फ्राइडे, क्लास 12 अकाउंट्स करवा देती हूँ 5 o'clock आपका। ओके, उसके बाद में आपका जो इंग्लिश है पर्टिकुलरली, ओके, तो इंग्लिश भी अभी मैंने क्या कर दिया है, सैटरडे एंड संडेज को आई टेक इंग्लिश एट 10:30 AM सुबह, फाइन। तो इंग्लिश लिटरेचर जो है साइमल्टेनियसली वो भी करवा रही हूँ, वहां पे भी पोएम स्टार्ट कर दिया है हमने ऑलरेडी, विस्टास भी बहुत अच्छा खासा पार्ट हमने कवर कर दिया है इंग्लिश में, राइट? नाउ for all of this, the way that you have is, if you really like this whole thing and if you really want to study with me, use DGD Live या ध्वनि 11, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो आप। ओके, जिनको स्पेलिंग ध्वनि मेरे नाम की स्पेलिंग से मतलब नहीं इतनी आती है, गड़बड़ कर देते हो, तो बेस्ट इज DGD। DGD मतलब है ध्वनि गांधी दी। ओके, तो ये बच्चों का ही फुल फॉर्म बनाया हुआ है, तो DGD Live आपने यूज करना है टू गेट 10% डिस्काउंट ऑन योर अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन, राइट? ऐसे यहाँ पे जब अनअकैडमी पर जाओगे तो यहाँ पे आपको है ना, और इफ यू हैव एनी रेफरल कोड ऐसा पूछेगा जब गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करते हो। ओके, तो यहाँ पे DGD लाइव पर चले जाना है आपने, एंड वहाँ पे आई मीन यहाँ पे जाके DGD लाइव आपको ऐसे टाइप कर देना है, DGD LIVE लाइव, एंड देन प्रोसीड टू पे। एंड दिस इज लाइक आप सिर्फ 11-12 के लिए नहीं, 6 से लेकर 12 तक, मतलब 6th वाला अगर बंदा लेगा ना तो उसको 12 तक सब क्लासेस दिखेंगे फॉर द पीरियड दैट ही और शी वांट्स टू टेक इट। तो जो भी आपको कंफर्टेबल हो, जो भी आपको प्राइसेस फिट बैठते हैं, आपके बजट में बैठते हैं, आई वोंट फोर्स एनीथिंग, बट दिस इज लाइक अ स्मॉल टोकन दैट आई गिव फ्रॉम माय एंड, गिविंग बैक टू द सोसाइटी, सो दैट इज DGD लाइव ओवर हियर फॉर 10% डिस्काउंट टू एवरीबडी। Now why do you have to actually look out for all the lectures on Unacademy? Why?
इट्स नॉट लाइक एनी प्रमोशन और एनीथिंग दैट आई एम डूइंग, बट ट्रस्ट मी ये कोविड टाइम में ज़रूरी है कि हम हमारी स्टडीज़ की ओर भी ध्यान दें और घर से जितना पॉसिबल हो सके बाहर ना जाए, घर पे अपने आप को सेफ रखें। तो वही चीज को ध्यान में रखते हुए व्हाट वी हैव डिजाइन फॉर यू ऑल इज व्हाट अनअकैडमी के प्लस फीचर्स, लाइक यू कैन सिट एट योर होम एंड यू कैन लर्न एवरीथिंग, अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा, जो मिस कर दिया उसका रिकॉर्डेड देख सकते हो, सारे टॉप एडुकेटर्स आपके सामने। मेरी तो भी अनअकैडमी ऐड भी आने लग गई है, लाइक द प्रोमो 30 सेकंड का वीडियो वगैरह, तो एकदम टॉप एडुकेटर्स आप पढ़ रहे हो। एंड एक सब्सक्रिप्शन में आप सारे टीचर्स को भी देख सकते हो, सारे सब्जेक्ट्स को देख सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि मतलब आपको सिर्फ एक से ही पढ़ना है, आपको ये कंसेप्ट किसी और से समझ रहा है, वो किसी और से करना है, तो यू कैन स्प्लिट दैट अप अकॉर्डिंगली। लाइव टेस्ट सीरीज होती है, हर चौथा सेशन डाउट क्लियरिंग सेशन होता है जिसमें हम बहुत मजे करते हैं, बहुत अतरंगी डाउट भी सॉल्व करते हैं। उसके बाद पूरा सिलेबस कवर होगा, स्टडी मटेरियल भी मिलेगा मेरा वहीं से आपको, रोज डिस्कशन फोरम में हम अपडेट भी करते रहते हैं, आज आपका ये डीपीपी सॉल्व करना है, आपने आज ये सम करना है, वो करना है, तो वी डू दैट इज वेल। आंसर राइटिंग सेशंस और मेंटरशिप एंड गाइडेंस के लिए तो मैं हुई। इसके अलावा रोज डेली प्रैक्टिस सेक्शन आपको मिलेगा, तो वहां से एमसीक्यूज ट्राई कर लो, मॉक टेस्ट होता है वीकली, उनको अटेम्प्ट कर लो, अभी तक रह गया हो तो अभी जाके भी कर सकते हो। और रोज मैंने जैसे बोला 1 बजे तो मैं लेती हूँ आपका लाइव क्विज, जो है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है कम्प्लीटली, तो जिनको अफोर्डेबल नहीं है वो ये चीज लाइव क्विज तो अटेंड कर ही सकते हैं। एंड वापस ये मेरी, मैंने बोला ना ये बैच चलती है, तो 11th के लिए मेरी ये वाली बैच चलती है, द वेरी फर्स्ट बैच ऑफ सीबीएसई कॉमर्स जो थी ये इंग्लिश में। ओके, तो दैट आर द टाइमिंग्स आई हैव ऑलरेडी शोन यू ऑफ माइन, तो दिस आर द बैचेस दैट वी हैव। ओके, कॉमर्स वाले पब्लिक के लिए दिस इज फॉर, दैट वाज फॉर 11, दिस वाज फॉर 12, एंड ये तो फर्स्ट बैचेस थी। बहुत सारी अभी वीकेंड बैचेस भी आई है आपके लिए, देन ये नई वाली भी आई है फाइनल्स के लिए वगैरह, शाइन बैचेस भी आई है, so that you can cover up everything pre boards, test series होता है एग्जाम प्रिपरेशन के लिए for 11th and 12th, you can connect them all। टेलीग्राम पे भी आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो, these are the links that I've been giving out to you all, okay, and you can also use the discount code DGD Live and Dhwani 11, दोनों में से जो भी आपको पसंद आए वो, to subscribe on Unacademy Plus and support your Dhwani Gandhi दी over here, ताकि मैं और वीडियोस ला सकूं। and I really hope कि ये वीडियो को भी बहुत सारा लाइक मिले, बहुत सारा प्यार मिले, बहुत सारे व्यूज मिले, जहाँ स्प्रेड कर सकते हो वहाँ स्प्रेड करो इसको, and get the best possible results for your accountancy and business studies and English literature। सारी चीज़ों के लिए मैं आपके साथ रहूंगी, ये अकाउंट्स के लिए था। और भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स हम ला रहे हैं यहाँ पे YouTube पर भी, अनअकैडमी पर भी, क्विजेस भी बहुत सारे होते हैं नेक्स्ट मंथ के लिए, फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर स्पेशली आई एम ट्राइंग समथिंग वेरी यूनिक फॉर यू, लाइक क्या है वो तो मैं बताऊंगी टाइम आने पर, तो बने रहिएगा मेरे साथ। और अनअकैडमी पे भी आप जो अनअकैडमी पर जाते हो ध्वनि टाइप कर लो, तो DHW टाइप करो तो ही मैं मिल जाऊंगी, तो वहां पे फॉलो करके है ना, अगर कुछ हो तो वहां पे भी मैसेज कर सकते हो और सारे नोटिफिकेशंस भी वहां से मिल सकते हैं। ठीक है देन बच्चा लोग, सी यू फटाफट, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर ऑल टुगेदर विद मी ऑल दिस वाइल, एंड फॉर यू नो being the best possible people that you can be। thank you for all the support that you've been offering all this while। जल्दी मिलते हैं आपको, do not forget to see me on Unacademy, और सारे मेरे प्लस लेक्चर्स जो भी है फटाफट 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 कंप्लीट कर लीजिए, ओके, विद ऑल द फन, लव एंड ह्यूमर। सी यू ऑल, टाटा एंड बाय बाय।